विजय शर्मा, अब आप क्या करेंगे भाई? जो काम जेजेपी एनएलडी नहीं कर पा रही थी और दलित वोट बैंक खिसकने का इतना बड़ा डेंट आपको अभी हालिया लोकसभा चुनाव में लगा है कि 2019 में 51% वाला जो वोट बैंक था वो 24% रह गया। तो जो काम जेजेपी एनएलडी नहीं कर पाई थी, तो कुमारी शैलजा के नाम पर वो जो दाव आपने खेला, जो शिगुफा छेड़ा, वो भी फेल साबित हुआ। अब क्या करेंगे? पूजा जी, ये झूठ नहीं, ये सच है और ये पूरा प्रदेश और ये पूरा देश जानता है। आपको पता होगी कि 2004 से 2014 तक हुड्डा की सरकार थी और सेंटर में कांग्रेस सरकार थी। दोनों जगह इनकी सरकार थी। तो आपने देखा होगा किस तरह से मिर्चपुर कांड हुआ, गोहाना कांड हुआ। उसके बाद में 2014 में आपके अशोक तंवर जी, इन्होंने देखा कि सत्ता से बाहर कर दिया लोगों ने इनको, इनकी नीति देखकर। क्योंकि उस टाइम क्या होता था, 48% जो थे दलित, उनको पानी कुओं से नहीं लेने दिया जाता था, एक नल से नहीं लेने दिया जाता था। तो हमने 2022 में ये अचीव कर लिया। हमने हर घर नल पहुंचा दिया, उससे पानी पहुंचा दिया और 33% स्वास्थ्यकर्मी घर ही नहीं जाते थे दलितों के। उसके अलावा 38% स्कूलों में दलित बच्चों का साथ नहीं बैठाने दिया जाता था। हर 18 मिनट में एक दलित के साथ अत्याचार होता था। अब इन्होंने देखा डैमेज कंट्रोल, क्योंकि हमारी वहां 10 में से 9 सीट आ गई थी 2014 में और इनका सुपड़ा साफ कर दिया था। हमारी 46 से 47 सीटें विधानसभा में आई थी, तो इन्होंने एक दलित को बैठाया, लेकिन वो इनसे गवारा नहीं हुआ। एक रैली होती है दिल्ली के अंदर, हजारों आदमी आते, उनके सामने इनके पहलवान उनकी गर्दन तोड़ देते। आपने भी देखा होगा कैसे पट्टा बांध को उन्होंने गले में रखा। उनको संगठन बनाने नहीं दिया, पूरे 5 साल एक संगठन नहीं बना पाए। उसके बाद में अभी इन्होंने उदयभान जी उतारे। उदयभान जी के कितना टाइम हो गया, वो अपना संगठन नहीं बना पाए। कुमारी शैलजा जो है, कितने पुरानी, कितनी वरिष्ठ है इनकी। आपने देखा होगा मात्र अब 1 सप्ताह के आसपास बचा है प्रचार का, अभी तक वो प्रचार में नहीं उतार पाई है। और आपने दीपेंद्र हुड्डा की भाषा और शैली देखी। अभी उन्होंने एक बार नहीं कहा कि वो हमारी सामान्य नेता है, हम उनको साथ लेकर चलेंगे, और आज यहाँ कह रहे हैं कि जिताऊ और टिकाऊ। मतलब किस तरह से उनको हाशिए पे धकेल दिया गया। ठीक है, वो मान गई है, खरगे जी ने उनसे रिक्वेस्ट की है, वो भी देख रही है कि कहां जाए, किस जाए, अब तो कुछ बचा नहीं है। तो ये जो दलितों का अपमान अरे है, वहां तो स्थिति सुधर गई, अब आप क्या करेंगे ना, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। आप कहते हैं कि हम जमीन पर बेहद मजबूत है, हमारा संगठन बेहद मजबूत है, कांग्रेस मुक्त हमें भारत चाहिए, कांग्रेस मुक्त हमें हरियाणा चाहिए। लेकिन वो कांग्रेस मुक्त करते करते आप लोग कांग्रेस युक्त होते जा रहे हैं ना। वहां तोड़फोड़ करते हैं, वहां के नेता अपने यहां शामिल कर लेते हैं। पूजा जी, कांग्रेस मुक्त नहीं, कांग्रेस विचारधारा मुक्त। प्रधानमंत्री जी ने इसमें स्पष्ट कर दिया है कि जो कांग्रेस की विचारधारा है, जिस तरह से बाबा साहब को इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, इंदिरा गांधी स्वयं भारत रत्न ले लेती हैं। जिन्होंने संविधान बनाया, उनको 2-2 बार हराने का इन्होंने काम किया। हमने किस तरह से बाबा साहब का तीर्थ स्थान बनाकर उनको पूरे देश में मान सम्मान दिलवाया है। तो ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। यहाँ का दलित जो है वो समझा बैठा है किस तरह से ओबीसी और दलितों का इन्होंने डाका मारा है नौकरियों में। किस तरह से इनके शमशेर जो गोगी कहते हैं, पहले मैं अपना घर बनूंगा और नौकरी अपने रिश्तेदारों को दूंगा मैं। तो ये जनता है, सब समझती है जनता। ये जितना मर्जी तो एक प्रमाण तो लोकसभा चुनाव में मिल गया ना कि जनता क्या समझ रही थी, विजय शर्मा। हाँ, तो इनसे ज्यादा हमारी, हालांकि लोकसभा और विधानसभा के अलग अलग मुद्दे होते हैं, फिर भी हमारी 44 आई, इनके 42 आई। अगर लोकसभा और विधानसभा में भी देख ले तो इनके नैरेटिव चला, झूठा नैरेटिव चलाने के बावजूद कि संविधान खतरे में है, आरक्षण छीन लेगी बीजेपी, वो झूठा नैरेटिव चलाने के बावजूद ये कामयाब नहीं हो पाए। तो और इससे ज्यादा क्या होगा। तो बीजेपी यहां स्पष्ट बहुमत के साथ, अब तक के प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। आप लिख लो, हम उस 8 तारीख को बैठेंगे।